हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में अभी हम लोग मेडुअल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और मेडुअल हिस्ट्री में दो डिस्क्रिप्टिव वीडियो हुए हैं, जिसमें एक में हमने जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जहां से होती है, गुलाम वंश, उसके बाद जो है हम लोग इल्तुतमिश को पढ़ते हुए बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी तक हम अध्ययन किए। दूसरे वीडियो में मुगल काल का पूरा अध्ययन किया गया है, तो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और पहले वीडियो का तो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अब आगे हम लोग, आप जानते हैं, जिन टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव में पढ़ते हैं उनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, जिससे आपके लिए कोई भी कोर कसर ना बचे, जिससे आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से होती जाए। तो साथियों, आप जानते हैं कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप उसको पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहां पर देखें, पीडीएफ के रूप में अगर आप उस मतलब मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको यहां पर जीएस का कंप्लीट मटेरियल, उसके साथ साथ पूरा एकदम से जो है आपके जीआईसी लेक्चरर, जेडीसी और भी जो भी आपके एग्जाम्स है उनको पूरा ध्यान में रखते हुए करा जाता है। इसके साथ साथ 3 टेस्ट और जो है होते हैं सप्ताह में, और रेगुलर करंट अफेयर की क्यूजेस, और आगे जो है आप लोगों के लिए हम करंट अफेयर्स की प्रॉपर वीडियो पर डे लाने वाले हैं बहुत जल्द मॉर्निंग में, ठीक है। इसके साथ साथ पूरी ये सब प्लानिंग चल रही है और ये पूरा प्रॉपर तरीके से हम तैयार करेंगे। आप चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए और ग्रुप में जुड़ जाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल के विद्रोह और विद्रोह का नेता, यानी दो चीजें, विद्रोह और विद्रोह का नेता, सही सुमेलित है। यहां पर देखें, आप लोगों को हमने जब अध्ययन कराया था तो वहां पर सारी चीजों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया था। तो यहां पर देखो, सही सुमेलित नहीं है, आपको निकालना है। क्या है? सही सुमेलित नहीं है। कांगड़ा का विद्रोह जगत सिंह, ठीक है। बुंदेलखंड का विद्रोह चंपत राय, यानी विद्रोह का नेता, ठीक है। मालवा के भील विद्रोह लक्ष्मण सिंह, और तिब्बत विद्रोह अब्दाल। तो यहां पर देखें अगर, तो जो सही सुमेलित नहीं है मित्र, वो है ये वाला, ठीक है। कौन? ये मालवा में भील विद्रोह, ये आपका सही सुमेलित नहीं है कि यह भील विद्रोह लक्ष्मण सिंह के द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। मालवा में भील विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो भगीरथ भील था। कौन था? भगीरथ भील था। कौन था? भगीरथ भील था। बाकी ये कांगड़ा का विद्रोह जगत सिंह, बुंदेलखंड का विद्रोह चंपत राय और तिब्बत विद्रोह अब्दाल ने किया हुआ था। तो यहां पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें किस तरीके से आप लोगों को एक बार डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने के बाद उन्हीं संबंधित टॉपिक से जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूं, जो बिल्कुल आपके लिए इससे सटीक कुछ नहीं हो सकता यार। बहुत मेहनत करना पड़ता है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब, शेयर, ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। 95 65 27 24 42 नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके वीडियो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पढ़िए, दिमाग मत लगाए, बिल्कुल बिंदास होकर के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है भैया, जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की? अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन बना दिया। हालांकि अब देखो, अगर आप यहाँ पर, तो हरखाबाई, मानबाई, जोधपुर बेगम, जेब उन निशा। देखो एक बात ध्यान से समझना, हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के माध्यम से चीज़ों को सिक्वेंसली और उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करें, वहाँ से जो चीज़ें छूटेंगे उनको हम प्रीवियस ईयर के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। तो एकदम आप निश्चिंत होकर के पढ़ें। देखिए यहाँ पर इसमें जो सही विकल्प है मित्र, वो आपको बताना। सही विकल्प है आपका बी, मानबाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए सलीम, अथवा जिसको हम जहांगीर कह सकते हैं, ठीक है, जहांगीर। अब आप लोगों को एक इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि जहांगीर को उसके पिताजी अकबर किस नाम से बुलाते थे, ठीक है। मैंने बताया हुआ था कल, तो आप उसको बताएं कि उनके पिता अकबर उनको किस नाम से बुलाते थे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें मानबाई, और मानबाई क्या करता जो है, सलीम जो कि जहांगीर, जिसका पहला विवाह 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था, ठीक है, ये, ठीक है। और इसके बाद इसी पत्नी से खुसरो का जन्म हुआ था। मान सिंह को सलीम ने शाह बेगम का पद प्रदान किया हुआ था, और मानबाई ने जो जहांगीर की जो शराब की आदतों से दुखी होकर के आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। वो चाहती थी कि शराब जो है पतिदेव ना पिए, क्योंकि शराब नुकसान करती है इनकी हेल्थ के लिए, और उनके हेल्थ की चिंता करते करते स्वयं विदा हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें रहे। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? देखो हमने बताया था बढ़िया से। देखो यहाँ पर फादर एंथोनी, फादर है, ठीक है, फादर एंथोनी मॉन्सनेट, फ्रांसिस्को बेलसर्ट, निकोलाओ मनुची,
और फ्रक्वास बनियर। यहाँ पर एक चीज जान ले, इन क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कराता हूँ, आपके जितने क्वेश्चन सही हुआ करें बिंदास तरीके से आप उनको लिखा करें और कमेंट में आंसर जरूर बताने का प्रयास किया करें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये फ्रांसिस्को पेल्सट। ये जो है विदेशी यात्रियों में जहांगीर के शासनकाल में ये आया था, फ्रांसिस्को पेल्सट। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? कल मैंने बताया हुआ था वीडियो में, ठीक है। तो गुरु हरगोबिंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और गुरु जो है तेग बहादुर। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा आपका वो सही विकल्प है कौन सा? यहाँ पर सी, यही गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है। और होता क्या है कि जब ये मदद करते हैं, ठीक है, और राजकुमार खुसरो जो है विद्रोह करता है और बाद में क्या होता है, जो खुसरो है उसको बढ़िया से अंधा किया जाता है और अंधा करके उसको मार दिया जाता है। और उसके बाद फिर जहांगीर इनसे निपटता है, किससे? गुरु अर्जुन देव से, ठीक है। बहुत ज्ञान दियो हमरे गदेल का, तुम भड़का डारे रहो, आओ तुम उसे निपटते हूँ। तो ये कायदे से ले जाकर के निपटाता है। तो यहाँ पर देखें तो गुरु अर्जुन देव जो कि 1581 से 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में उसके पुत्र खुसरो को अपना आशीर्वाद दिया था कि जाओ भैया तुम जीत जाओगे। लेकिन ये नहीं पता था कि ये नहीं, हम मर जाने वाले हैं, ठीक है। जहांगीर ने इससे अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा और अपने विरोधियों के हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए गुरु अर्जुन देव को की सर को कलम करवा दिया। क्या लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन दो पुत्र, ठीक है, अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? देखिए, दारा और औरंगजेब, दारा मुराद एवं शाहशुजा एवं औरंगजेब। तो आपको बताना भाई सही विकल्प यहाँ पर है दारा एवं औरंगजेब। ध्यान समझिएगा मेरे भाई, शाहजहां 1623 ईस्वी में कंधार ना जाकर के विद्रोह कर दिया और जिसे दिल्ली के दक्षिण बलोचपुर में उसे पूरी तरह से हरा दिया गया। वह इधर उधर भटकता रहा। अंत में 1626 ईस्वी में उसका अपने पिता जहांगीर से दोस्ती मतलब मेल हो जाता है। शाहजहां ने रोहताज और असीरगढ़ समर्पण करना स्वीकार किया। औरंगजेब और दारा शिकोह को जमानत के रूप में दरबार में भेजा और अपनी पत्नी मुमताज महल और पुत्र मुराद के साथ शाहजहां नासिक चला गया था, ठीक है। आगे बढ़ भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? तो अबुल हसन, गोवर्धन, बिशन दास, मनोहर। आपको बताना भाई सही विकल्प है यहाँ पर क्या है? सी, ठीक है, बिशन दास। देखिए यहाँ पर बिशन दास। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया। हम लोगों ने कल देखा ही था खूब अच्छे से। अपने अधीन अनेक चित्रकार काम कर रहे थे उसके जो है अधीन, उसमें जो है फारूक बेग था, ठीक है, और दौलत, मनोहर, मंसूर, बिशन दास व अबुल हसन प्रमुख थे, ठीक है। तो लेकिन बिशन दास को जहांगीर ने अपने दूत के साथ फारस के शाह अब्बास और उनके परिवार के सदस्यों तथा दरबार के चित्र बनाने हेतु ईरान भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका होता है। और उसके बाद बिशन दास जब फारस से लौटा तो जहांगीर उसके काम से संतुष्ट हुआ था और बिशन दास जहांगीर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इनके आंसर को देख सकते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया देखो यहाँ पर, किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर? इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा भाई, ध्यान देना। यहाँ पर बाबर, हुमायूं और जहांगीर, शाहजहां। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है जहांगीर। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा, किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर? इस तरीके क्वेश्चन पूछा और कितनी बार पूछा गया, ध्यान देना इस तरीके से, ठीक है। तो एक चीज जानिएगा, 1627 ईस्वी में जहांगीर गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसको जो है लाहौर से कश्मीर लाया जा रहा था। वहाँ उसका इलाज किया गया परंतु वो सही नहीं हो पा रहा था, तो उसको पुनः वापस लाहौर ले जाया जा रहा था। और रास्ते में ही 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार के पास उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको मतलब उसके शव को लाहौर में रावी नदी के किनारे ही दफन कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जो स्थान है उस शहादरा नामक स्थान पर दफना दिया गया। और जब हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। कहाँ पर है? काबुल में। और हुमायूं का कहाँ पर है? दिल्ली में। और शाहजहां का ये आगरा में है। कहाँ? ताजमहल के अंदर, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ भाई, अगला क्वेश्चन, युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की? बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये उपाधि किसने दिया था आपको बताना है भाई। मैं आपके लिए आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर मांगना चाहता हूँ। तो ये जो शाहजहां की उपाधि किसने दिया था खुर्रम को, तो आपको बताना है 1614, 1615, 1616, 1617 में। आप जानते हैं कि युवराज खुर्रम ने 1617 में शाहजहां की उपाधि प्राप्त की। किससे प्राप्त की आपको बताना है, ठीक है। और 1617 ईस्वी में खुर्रम ने अहमदनगर के मलिक अंबर को संध करने पर मजबूर कर दिया और उसको मुगलों के अधीन ले लिया, और इसके लिए मतलब बाध्य हो गया, और इसके वजह से खुशी होकर के उसको जो है ये उपाधि दी गई। लेकिन किसके द्वारा दी गई आपको बताना है, ठीक है। तो साथ ही साथ 30,000 का मनसब तथा शाहजहां की उपाधि से उसको विभूषित किया गया था, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया। देखो भाई क्वेश्चन हुआ था ना ये यहाँ पर, औरंगजेब, दारा शिकोह, मीर जुमला, अबुल हसन कुल शाह। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प क्या है, सी, मीर जुमला, ठीक है। यहाँ पर देखें तो मीर जुमला का पूरा नाम मीर जुमला मीर मोहम्मद सैयद था। क्या नाम था, मीर जुमला मीर मोहम्मद सैयद। और यह एक ईरानी व्यापारी था जो प्रारंभ में गोलकुंडा के हीरे का व्यापार करता था। उसकी समृद्धि एवं ऐश्वर्य से गोलकुंडा का जो सुल्तान था वो जलने लगा, पसंद नहीं कर रहा था। इस कारण से बाद में मीर जुमला ने मुगल बादशाह शाहजहां के यहाँ शरण ले ली, और जहां उसे बड़े वजीर का पद भी दिया गया, और बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जुमला ने ही भेंट किया था, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था। किसने, खाने जहां लोदी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर सही विकल्प है आपका शाहजहां, ठीक है। यहाँ पर देखो शाहजहां के शासनकाल के आरंभ में अनेक विद्रोह हुए। पहला विद्रोह खाने जहां लोदी का ही था, ठीक है। किसका, खाने जहां लोदी का। और यह एक अफगान था, आप जानते हैं लोदी वंश अफगानी थे, जिससे मुगलों ने ऐसे उसे स्वाभाविक सी घृणा थी कि मतलब मुगल मतलब वैसे भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी से ही तो जीत करके यहाँ पर ये मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से, और बीचों में कई बार उन लोगों ने प्रयास भी किया था। बीच में जो है शेरशाह सूरी अफगानों का मतलब सूरी वंश की स्थापना भी करता है, तो यहाँ पर उनसे नफरत था। जैसे ही मौका पा रहे थे वो दबाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ देखिए जहांगीर के काल में वह राज्य का एक शक्तिशाली अमीर बन गया था। उसने शाहजहां के काल में विद्रोह किया और शाही सेना ने उसे कई युद्धों में पराजित किया। अंततः कालिंजर के पास शाही सेना ने उसे पूर्ण रूप से पराजित किया तथा वह अपने पुत्र अजीत कामिल सहित युद्ध में मारा गया, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान जो है विद्वान कबींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। देखो यहाँ पर हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। आपको बताना भाई, इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है शाहजहां, ठीक है। बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, ठीक है। कविंद्र कल्पलता में उन्होंने शाहजहां के यश का वर्णन किया है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। चार विकल्प है, बर्नियर को, करेरी को, मनुची को, ट्रेवरनियर को। तो आपको बताएं सही विकल्प। यहाँ पर सही विकल्प है बर्नियर को, ठीक है, बर्नियर को। बर्नियर नामक फ्रांसीसी यात्री पेशे से चिकित्सक था। यह शाहजहां के दरबार से संबंधित था, जो मुगल सेना में एक चिकित्सक रूप में कार्यरत था। यह दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का साक्षी था। सामूगढ़ की लड़ाई के बाद यह जो है आमेर के मिर्जा जयसिंह और जो है गोवा में पुर्तगालियों तथा गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन जो है कुतुब शाह की सेवा में रहा था, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, इसमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है क्या, ये पहला वाला दारा शिकोह, ठीक है। इसमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल के उपाधि दी थी। तो ये कौन था, दारा शिकोह, बड़का बेटवा, ठीक है। यहाँ पर देखें तो जो इसके बहुत ज्यादा करीब था। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि मतलब प्रदान की थी। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद
किया गया किसके द्वारा, दारा शिकोह के द्वारा। और नाम क्या था, सिर-ए-अकबर के नाम से, कल हमने बताया था, ठीक है, नाम से किया था। और इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ और दारा को ही उसकी सहिष्णुता व उदारता के लिए लेन पूल ने लघु अकबर की संज्ञा भी दी थी, लेकिन वो बेचारा मारा जाता है अपने भाई के द्वारा और जो है औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर डी, दक्कनी अमीर। हम लोग कल देखा था सबसे ज्यादा इसी की सेना में थे, किसके, और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठा था तो उस समय इसको क्या नाम दिया गया था, तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा। औरंगजेब के नाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे। औरंगजेब के काल में बड़े पैमाने पर दक्कनी अमीरों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें मराठा सर्वाधिक संख्या में थे और इसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों जैसे मराठा, राजपूत की संख्या लगभग 33% थी, जबकि शाहजहां के समय में यह प्रतिशत जो है 24.7% थी, ठीक है। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जन्म राजपूत मां के गर्भ से नहीं हुआ था। देखो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि ये ज़्यादातर जो लोग पैदा हुए थे वो भारत में आकर के यहाँ के जो राजा थे उनके पुत्रियों से शादी कर करके जो है बच्चे हुए थे, जहांगीर, खुसरो, शाहजहां और औरंगजेब। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये डी, औरंगजेब। तो औरंगजेब हरामुद्दौला वैसे भी था, बदमाश टाइप का। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें औरंगजेब का जन्म, तो अर्जुनबंद बानो मुमताज महल के तीसरे पुत्र के रूप में उज्जैन में हुआ था, ठीक है, औरंगजेब का जन्म। अगर हम बात करें जहांगीर का, तो जहांगीर का जन्म जयपुर की राजकुमारी मरियम उज्जवानी से 30 अगस्त 1569 को हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें खुसरो का, तो जहांगीर का प्रथम विवाह जो है जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था और खुसरो इसी का पुत्र था, ठीक है। और जहांगीर का दूसरा विवाह राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से, जो कि जोधाबाई से हुआ था, तो शाहजहां का जन्म उसी से हुआ था। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो सभी जो ये तीनों हैं, ये तीनों जो है राजपूत माता के पुत्र हैं, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल जो है नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, ठीक है, जीजी अंगा, महाम अनगा। तो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया महाम अनगा। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण महाम अनगा ने 1561 ईस्वी में करवाया था। महाम अनगा अकबर की संरक्षिका थी, आप जानते हैं 1560 से 62 के बीच इन्हीं के संरक्षण में राजा बैरम खान की मृत्यु हो जाती है, तो ठीक है, तो महाम अनगा। और पर्दा प्रथा यही समय कहा जाता है। इस मस्जिद के निर्माण में उनकी सहायता शिहाबुद्दीन अहमद नामक एक प्रभावशाली मंत्री ने किया था। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। देख लो, हमने कल ये पढ़ा भी था, सितार, पखावज, बीड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, कौन, बीड़ा। बीड़ा बजाता था वो, ठीक है। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, किंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। और हम सब जानते हैं औरंगजेब स्वयं कुशल एक बीड़ा वादक था, ठीक है। और उसी के शासनकाल में फकीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से करके जो है औरंगजेब को अर्पित किया था। औरंगजेब के शासनकाल में प्रमुख जो संगीतक थे वो रसवैन खां, सुखी सेन और कलावंत हयात और सरस नैन आदि थे, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये, आप जानते हैं मोहम्मद शाह। उर्दू साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ था। उत्तरवर्ती जो मुगल शासक थे जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, मुगल शाह जो 1748 ईस्वी के मध्य जो है शासन करता, और इसको एक नाम दिया गया था जो आपके अभी बायोलॉजी का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है कि मोहम्मद शाह को क्या नाम दिया गया था, ठीक है। उन्होंने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया और उन्होंने शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए प्रोत्साहित किया। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आप लोग क्वेश्चंस को के आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करें, तभी जाकर के चीजें याद रहेंगी। अगर नहीं लिखेंगे, बात नहीं मानेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा आप स्वयं भुगतेंगे। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था कौन। मुर्शीद कुली खां, ठीक है, सरफराज खां, सुजाउद मोहम्मद खां और अली वर्दी खां। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है वो है आपका ये मुर्शीद कुली खां। देखिए ध्यान से, मुगल बादशाह
फर्रुखसियार द्वारा 1717 ईस्वी में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। इसी के बाद बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हो गई और इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। 1719 ईस्वी में फर्रुखसियार द्वारा मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा क्षेत्र की भी सूबेदारी प्रदान कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद वर्ष 1727 ईस्वी में सुजाउद्दीन, ठीक है, सुजाउद्दीन को, और उसके बाद 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में सरफराज खां को, और उसके बाद 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां, 1740 में अली वर्दी खां, और उसके बाद 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर पुनः जजिया कर लगाना, फर्रुखसियार, मछलीपट्टनम पर अधिकार, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं बताना है, सती प्रथा निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दास्ताकांत मेलकम, ठीक है, आपको बताना भाई सही विकल्प कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो सही सुमेलित नहीं है ये, दास्ता का अंत इसके द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि अगर हम बात करें दास्ता के अंत का तो ये जो है यहाँ पर दास्ता का अंत एलन बरो ने 1843 ईस्वी में किया था। किसने किया था? एलन बरो ने 1843 ईस्वी में किया था। ठीक है, किसमें? 1843 में हम लोगों ने इसका अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियार किया था, मछलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने, और सती प्रथा का नियम अब हम सब जानते हैं जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और प्रयास था किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया गया। चित्रकला मुगल शैली को आरंभ किया था जहांगीर ने, और अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका डी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अचंभित करेगा, लेकिन इसके अंदर आंसर को आप ध्यान समझेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं के ही समय में हो गया था। ठीक है, हुमायूं के समय प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद तथा अब्दुल समद थे, और अकबर ने चित्रकला के लिए पृथक विभाग की स्थापना की, और मुगल चित्रकला का जो है चरमोत्कर्ष जहांगीर के समय में था। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुलबदन बेगम, महामनगा, जिया उन्निसा, जो है उन्निसा। आपको बताना है भाई सही विकल्प है ये महामनगा, मदरसा ए बेगम कहलाता है, और किसके द्वारा? महामनगा द्वारा। अभी हम लोगों ने देखा कि महामनगा जो है मुगल सम्राट जो है इनका जो है अकबर की धाई माँ थी, कह सकते हैं, धाई अथवा दूध माता अथवा अधम खाकी माँ थी, और 1560 ईस्वी में बैरम के मृत्यु के बाद इन्होंने 62 तक महामनगा की जो है मतलब इन्होंने संरक्षण की भूमिका निभाई, और 62 में महामनगा की मृत्यु हो गई। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उनके कालक्रम के में आपको व्यवस्थित करना, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, आगरा का किला। हम सब जानते हैं और कई बार हम लोगों ने देखा है, क्रम के अनुसार इसको मिलाना है आपको। देखें यहाँ पर कूट भी दिया हुआ, कूट के माध्यम जो सही है वो है 3 4 1। तो सबसे पहले नंबर आता है कुतुब मीनार। हम सब जानते हैं कुतुब मीनार कब? 1199 में इसका कार्यक्रम शुरू हो गया था। किसके द्वारा? कुतुब मीनार किसके द्वारा भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर आता है आगरा का किला। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। और कब बनवाया था? 1565 ईस्वी में। ठीक है, 1565 से 1565 से 73 के मध्य। और उसके बाद अगला नंबर आता है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला 1638 से लेकर 48 के मध्य इसका बनवाया गया था। और किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। और ताजमहल 1632 से लेकर के 1653 तक इसको कंप्लीट कराया गया, तो इसलिए ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? आपको बताना एक सही सुमेलित है, बाकी 3 गलत हैं। तो आपको बताना खुलदाबाद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ठीक है, मकबरा है, और ये फतेहपुर सीकरी में इत्मादुद्दौला का, आगरा में औरंगजेब का मकबरा, दिल्ली अब्दुल रहीम खान का मकबरा। आपको बताना एक सही सुमेलित, बाकी 3 गलत है, बाकी 3 हम बताएंगे। और इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है ये वाला। ठीक है, अब्दुल रहीम खान का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। बाकी अगर हम बात करें तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है ये फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पर आप जाओगे, फतेहपुर का जो सीकरी का गेट है, मतलब जो प्रांगण है, वहाँ पर अंदर इनका जो है मकबरा बना हुआ। आप वहाँ जाएंगे, 20 रुपये लेकर के आपको जो है दर्शन देना, 20 50 100 जैसे जिससे पा जाए अंदर भेजते हैं, वो चादर वादर चढ़वाते हैं। तो ये शेख सलीम चिश्ती का वहाँ मकबरा बना हुआ है। अभी हम लोग वहाँ चुके गए थे इसलिए याद है। फतेहपुर सीकरी इत्मादुद्दौला का मकबरा की अगर हम बात करते हैं तो इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। और
और उसके बाद औरंगजेब का मकबरा ये है खुलदाबाद, जो कि औरंगाबाद में यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको जानना चाहिए। बाकी अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है ही। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 4 नाम है, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं और अकबर। तो इन चारों में से बताना है आपको। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है? जहांगीर। अभी हम लोगों ने इसको देखा है। तो यहाँ पर देखिए जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में शहादरा में बनवाया गया है। हम लोग जानते हैं वो बीमार था, उसको ले जाया गया था कश्मीर, और वहाँ से लौटते वक्त उसके रास्ते में मौत हो जाती है, और वहाँ पर जो है लाहौर में शहादरा में इसको दफन कर दिया जाता है, जो उस समय भारत, मतलब जो वर्तमान समय में भारत का अंग नहीं है। उस समय तो था लेकिन अब नहीं है। और अगर हम बात करें हुमायूं के मकबरा का, तो दिल्ली में, और औरंगजेब का औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया गया है। ठीक है, और अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? कल हम लोगों ने बताया था भाई, ध्यान देना। अबुल हसन, फरूख बेग, बिशन दास, आगा, राजा। तो जब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आप पढ़ते हैं ना, चीजें सिक्वेंसली क्रिएट होती चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है कौन? अबुल हसन। जहांगीर स्वयं एक कुशल चित्रकार था। अबुल हसन जहांगीर का जो है सबसे प्रिय चित्रकार था, और बादशाह ने उसे नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किया था। उसने जहांगीर के सिंहासनारोहण के अवसर पर एक चित्र बनाया, और जिसे बाद में जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में मुख्य चित्र के रूप में लगा दिया गया। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा, राबिया उद दुर्रानी का मकबरा, और उपरोक्त में से कोई नहीं है। हम सब जानते हैं कौन? सी वाला, यही राबिया उद दुर्रानी का मकबरा, जिसे क्या बोला जाता है? इसे जो है बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दुर्रानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में कराया, और इसका स्थापित कला के दृष्टिकोण से ताजमहल पर आधारित है, और इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, और इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, जंतर मंतर के नाम से जनख्यात प्राप्त खगोलीय वेधशाला दिल्ली में निर्माण कराया था किसने? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सूरजमल, जय सिंह द्वितीय। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें दिल्ली में स्थित वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के अलावा जय सिंह द्वितीय द्वारा खगोलीय वेधशाला का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कराया गया था। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? आपको बताना है। अबुल हसन, अब्दुस संपद और दशवंत मीर सैयद अली। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर ये अबुल हसन। कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? अभी हम लोगों ने देखा जो है ये अबुल हसन था। ठीक है, अबुल हसन के अधीन कई चित्रकार काम करते थे, उसमें फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशन दास, मंसूर और अबुल हसन ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुख्य चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा गए। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हाइवेल, फर्ग्यूसन एवं पर्सी ब्राउन ने लिखा है? साहित्य, कला एवं स्थापत्य कला, प्रशासन, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी, कला एवं स्थापत्य कला पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर हाइवेल, फर्ग्यूसन एवं पर्सी ब्राउन ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कला एवं स्थापत्य पर पक्ष पर लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन भैया, मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है जिला, मंडल या कमिश्नर, गांव और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका सी, किससे? गांव। देह का मतलब गांव से। हम लोगों ने कल देखा था जो है स्पेशली टर्मिनोलॉजी। तो इन सारी चीज़ों को जो आपको कराए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। प्रॉपर तरीके से इनकी जो है आप इनको तैयार करें और नोट्स प्राप्त कर लीजिए भाई। 5565 27 24 42 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, और आपके जितने क्वेश्चन सही होते रहे आप उनको बताते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हाइप जरूर कर लिया करें। यहाँ पर देखिए मुगल काल में परगनों के अंतर्गत आने वाले गाँव को मवादा या देह कहा जाता था। ठीक है, परगना माने जिला। ठीक है, गांव के शासन का उत्तरदायित्व मुगलों ने अपने अधिकारियों के हाथों में नहीं दिया था, बल्कि जो है परंपरागत ग्राम पंचायतें ही अपने ग्राम की सुरक्षा, सफाई, शिक्षा आदि की देखभाल किया करते थे। गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, जिसे खुद या मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था, और गांव के अंतर्गत आने वाली छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। तो ये सब क्वेश्चन बनता भाई, इससे आपको पूछा जा सकता है। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? खासुल खान, इसुगई, तेमुजिन या तेमुचिन ओंगदी। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर सी, तेमुजिन या तेमुचिन। ठीक है, यही नाम से जो है यह उसका मूल नाम था। चंगेज खान के जन्म की अगर हम बात करें तो 1162
कब 1162 में हुआ था। और इस जो है इसने जो है मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका मूल नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। ठीक है, तो आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन था किया गया आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने, बैजू बाबरा ने। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है क्या? सही विकल्प है बी, अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। इसके अतिरिक्त सितार के निर्माण तथा भारतीय संगीत में कव्वाली गायन के प्रचलन का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, बहुत बार हुआ है। ठीक है, अकबर हेमू, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, हुमायूं, शेर शाह सूरी, पृथ्वीराज चौहान। तो आप सब जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध भैया भला कौन? 1526। ठीक है, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के मध्य लड़ा। और यहीं से जो है जब इब्राहिम लोदी हार गया तो उसके कारण था तोपखाना। ठीक है, बाबर जीतता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था किसने? यहाँ पर देखें, अब्दुल्लाह खां उज्बेक, सैबानी खां और उबैदुल्लाह खां जानी बेग। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, सैबानी खां। ठीक है, कौन? सैबानी खां। तो यहाँ पर देखिए अगर मित्र, तो सर ए पुल का युद्ध में उज्बेक सरदार सैबानी खां ने बाबर को पराजित किया था। कब? अप्रैल मई 1501 ईस्वी के मध्य। उज्बेक खान मतलब उबैदुल्लाह खां उज्बेक ने 1512 ईस्वी में बाबर को कुल ए मलिक के युद्ध में हराया था। और 1504 ईस्वी में काबुल विजय के बाद पहली बार बाबर ने पादशाह, किसकी? पादशाह की उपाधि धारण की थी। अभी हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, दौलत खां लोधी और राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण का आमंत्रण दिया था ताकि इब्राहिम लोधी कमजोर हो सके। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। हम सब जानते हैं, इसी के बदौलत जो है बाबर जीता था। कौन था वो युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, यहाँ पर देखें, बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया। और यह जो है वह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति और उस्मानी रूमी तोप विधि का उपयोग किया और उसमें जो तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने किया था, हम लोगों ने कल देखा भी था। और विजय के बाद काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का देकर उसे कलंदर कहा था। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा, देखो हम लोगों ने कल बताया था ना, इस तरीके से मिलान में दे देगा ये क्वेश्चन भाई। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको बताना कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सब सुमेलित है। खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530, तो यही तो नहीं सुमेलित है, बाकी तो तीनों सुमेलित है। 1530 में चंदेरी का युद्ध थोड़ी हुआ था, 15 से 30 ईस्वी में तो बाबर मर गया था। और चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और मेदिनी राय के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को बुरी तरह पराजित कर दिया था। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर भैया। देखो, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तुलादान प्रथा को अपनाया? हम लोगों ने कल देखा था, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर ये कौन वाला? हुमायूं। ठीक है, तो मुगल शासक हुमायूं ने सर्वप्रथम इस प्रथा को अपनाया था। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान की हिंदू परंपरा का भी निर्वाह किया था। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा तथा झरोखा दर्शन व तुलादान प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चंस को देखा और उनको सॉल्व किया। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, और प्रैक्टिस करें रेगुलर बेसिस पर। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।